हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको इतिहास के चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1918 में, फिर 1919 में, सी 1920 में, डी 1921 में। तो पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 2, जी हाट की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा जी हाट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1975 में, बी 1977 में, सी 1978 में, डी 1979 में। तो जी हाट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 3, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? ऑप्शन है भारत में, बी चीन में, सी अमेरिका में, डी रूस में। तो गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो अमेरिका में था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 4, साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था? ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था? तो रूस था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? यहाँ बताना विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ऑप्शन ए रेशम उद्योग, बी लौह उद्योग, सी कोयला उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का क्या आधार था? तो वस्त्र उद्योग था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 6, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 7, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, डी चीनी क्रांति। तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 8, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने बसा हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने बसा हुआ था? ऑप्शन ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। तो अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने बसा हुआ था? तो लाल सागर के मुहाने पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 9, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1938 में, बी 1930 में, सी 1932 में, डी 1935 में। तो ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। यहाँ बताना आपको वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। ऑप्शन इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी रूस। तो वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था तो रूस था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ऑप्शन है फ्रांस, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? तो अमेरिका था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 12, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता नहीं रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन है भारत से, बी चीन से, सी रूस से, डी अमेरिका से। तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से होता था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 13, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा लाया गया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए अरबों द्वारा, बी भारतीयों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा, डी चीनियों द्वारा। तो पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा लाया गया था? तो अरबों द्वारा।
यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देशों को करती थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देशों को करती थी? ऑप्शन है जापान को, बी चीन को, सी अमेरिका को, डी अफगानिस्तान को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देशों को करती थी? तो चीन को करती थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, आलू का काल किस देश में पड़ा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आलू का काल किस देश में पड़ा था? ऑप्शन है आयरलैंड में, बी अमेरिका में, सी इंग्लैंड में, डी अफगानिस्तान में। तो आलू का काल किस देश में पड़ा था? तो आयरलैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? ऑप्शन दादाभाई नौरोजी, पी चंद्रपाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी फिरोज शाह मेहता। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन है रूस में, बी ब्रिटेन में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में किया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। तो भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में बनाई गई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी रूस में, डी ब्रिटेन में। तो वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो अमेरिका में की गई। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है पोरस ने, बी सिकंदर ने, सी कोलंबस ने, तीन में से कोई नहीं। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्टीमोर, बी न्यूयॉर्क, सी एल डोराडो, डी न्यू जर्सी। तो अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो एल डोराडो को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1995 में, बी 1996 में, सी 1998 में, डी 1999 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1998 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मनीला में, बी वाशिंगटन DC में, सी न्यूयॉर्क में, डी लंदन में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ बताना सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ढाका में, बी काठमांडू में, सी नई दिल्ली में, डी इस्लामाबाद में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? यहाँ बताना को विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, बी दिलमुन, सी मैनचेस्टर, डी बहरीन। तो विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति, डी भौगोलिक खोज।
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिण क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1945 में, बी 1947 में, सी 1944 में, डी 1952 में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ऑप्शन है 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। यहाँ पर राइट है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तर पथ, डी दक्षिणी पथ। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।